सारे लोग कुर्बानी देते हैं, उनके लिए मोहब्बत रखते हैं, वो तो मोहब्बत रखते हैं। तो मिनूना बिल किताब कुल्ले, तुम तो मानते हो सारी किताबों को। वैज़ा लकूकुम कालू आमन्ना, जब तुम्हें मिले तो ये कहते हम ईमान ले आए। वैज़ा खलो जब अलहदा हूँ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामेना, चक लगाते हैं तुम्हारे मुकाबले अपनी उंगलियों को गुस्से की वजह से। फरमा दीजिए मूतू बिग़ैज़िकुम, मरो अपने गुस्से में। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ात, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन तमसस्कुम हसनतुन तसोहुम, अगर तुम्हें पहुँचे भलाई इनको बुरी लगती है, अगर पहुँचे तुमको बुराई खुश होते हैं। अब खुलासा है कामयाबी का, इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, ना नुकसान देगा तुमको उनका मक्र फरेब कुछ भी। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, जो ये करते हैं वो अल्लाह के घेरे से बाहर नहीं है। इसके बाद इन तस्बिरू व तत्तकू, मैदान में सब्र करो और शरीयत पर अमल करो, अमीर की इताअत करो, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। अब इसमें दो नमूने हैं, एक उहुद और दूसरा बद्र। इन दोनों में मदद आई जबकि तुमने तकवा इख्तियार किया। आगे भी आएगी अगर तकवा इख्तियार करोगे। आप मस्जिद क़ुबा में थे, हज़रत अब्बास का ख़त पहुंचा कि कुरैश बड़े लौ लश्कर के साथ आ रहे हैं। ये सन 3 हिजरी का वाक़या है। 2 में बद्र हुआ और ये उहुद की तरफ आ रहे थे। आपने फौरन वहाँ से मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, सहाबा को बुलाया, एक जमात तस्दीक के लिए भेजी कि क्या ख़त की क्या हकीकत है। आप सुबह को मदीना से उहुद की तरफ रवानगी की। के दिन बयान फरमाया, मशवरा हुआ। आप और बड़े सहाबा कहते थे हम मदीने में रह कर लड़े, नौजवान कहते ये कमज़ोरी होगी हमारी, वो उहुद की तलवार है, हमें उहुद जाना चाहिए। नौजवानों के इसरार पर आप घर तशरीफ ले गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई वो ये कहता था घरों में रह कर लड़े, उसका फ़ायदा इसी में था कि हमारे घर तो कोई आएगा नहीं, ये लड़ते रह गए। जब नौजवानों के इसरार को देखा, आप घर गए, हथियार पहन कर आ गए। ज़रे पहनी, खोद पहनी, तीर, तफंग, तलवार, सुबहान अल्लाह, सब पहन कर आ गए। और कैसे खूबसूरत लगते होंगे। उहुद है शिमाल में, ऐसे पहाड़ आता है, ऐसे वो नीचे होता जाता है।
ओहद के आगे मैदान है, उस मैदान से इस तरफ फिर एक छोटी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं। वो ओहद है, दरमियान मैदान है, ये पहाड़ी है। उधर से एक वादी आती है, इधर पहाड़ों से वादी आती है। जो छोटी पहाड़ी है इसके बगल से वादी गुजरती है। यूं जा कर के फिर मदीने के इस तरफ मगरिब की तरफ वो अपना रास्ता बनाती है और ये पानी जाकर गिरता है बद्र में। आपने बड़ी हिकमत अमली से मैदान तरतीब दिया। ओहद के बगल में कताए मुंतजरा बनाया, जहां औरतें हो, पानी हो, हथियार हो, मरीज, शहीद। ये ओहद पहाड़ के बगल में। ये जबल और रुमात जो था, इस पर बिठाया अब्दुल्ला इब्न जुबैर को 50 आदमी देकर के दुश्मन इस वादी से आकर के हमारे पीछे हमला कर सकता है, लिहाजा इस पहाड़ी को मजबूत रखना है। उस मैदान में सफ़े तरतीब दी। दुश्मन इस वादी के किनारे उधर था। 3000 की नफरी थी, आपके पास 1000 था। ऐन वो के अब्दुल्ला इब्न उबई ने जवाब दे दिया कि हम तो नहीं लड़ते, जंग हो तो लड़े। मैंने कहा था कि मदीने में रहकर लड़े, मेरी बात नहीं मानी गई, लिहाजा 300 आदमी लेकर घर चला गया। खजरज के लोग, दो कबीले और भी ढीले हो गए, लेकिन थे मुखलिस, अल्लाह ने उनको संभाल लिया। जबल रुमात वालों को कहा हमें परिंदे खा जाएं, इसको नहीं छोड़ना पहाड़ी को। मार्का हुआ, दुश्मन के पांव उखड़ गए, भागे और मैदान आपके हाथ में आ गया। गनीमत जमा करने बिखर गए, सफ़ें बिखर गई। 200 घोड़े सवार थे जिनकी कमान हजरत खालिद के पास थी। उसने देखा जबल रुमात खाली है। 40 आदमी उतर गए, 10 बाकी रह गए। उस वादी के अंदर से आया, किसी को नजर नहीं आया। अचानक ही वहां जाहिर हुआ, हमला शुरू कर दिया और
उन 10 आदमियों को तो मिनटों में ख़त्म कर दिया। अब वो ऐसे नदी से आते हुए इनको शहीद करते हुए पीछे से आ गया। पता उस वक्त चला जब दुश्मन पीछे से आ गया, 200 घोड़े तीरंदाज, इनकी सफ़ें बिखरी हुई थी, कोई कहीं